नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही पवित्र दिन है। आज अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि और उसे कुशाग्रहणी अमावस्या कहते हैं। आज स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या है। भाद्रपद अमावस्या को कुशाग्रहणी अमावस्या कहते हैं। आज वर्ष भर के धार्मिक कार्यों के लिए कुश इकट्ठे किए जाते हैं, इसके लिए उसको कुशाग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। आज स्नान दान जप तप और व्रत का भी बहुत महत्व है। शुभ या धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों के कुश का उपयोग होता है। पूजा काले सर्वे कुशोहतो ऐसे कहा जाता है। तो आज कुछ इकट्ठा करना है। आज उचित स्थान पर पूर्व या उत्तर मुखी होकर दाएं हाथ से कुश तोड़ें और ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा का जाप करें और फिर तोड़ें। ध्यान रखें कि कुश कटा फटा नहीं होना चाहिए। आज देर रात 2:60 2:50 तक साध्य योग रहेगा। साध्य योग विद्या या कोई विधि सीखने के लिए शुभ है। आज अच्छा योग है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। तो आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पलाश के पेड़ की पूजा आराधना करें। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है जिसका पेड़ है पलाश का पेड़, तो पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने में किया जाता है। तो आज पलाश के वृक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है और उसको नमस्कार करें। पलाश के पेड़ को नमस्कार करें और पूजा करें तो आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। आज पितरों से आशीर्वाद लेना है। उपले पर पितरों के निमित्त खीर पूरी का भोग लगाना है तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। किसी ब्राह्मण को घर पर आदर सहित बुलाकर भोजन कराएं, बिजनेस में तरक्की मिलेगी। बिजनेस में तरक्की के लिए किसी ब्राह्मण को घर में आदर सहित भोजन कराएं। दक्षिणा स्वरूप उसे कुश का आसन भेंट करें और सरसों के तेल से चुपड़ी 2 रोटी अपने सिर से 7 बार वार कर रोटी काले कुत्ते को डाल दें तो अब कोई भी बुराई है या नज़र लगी हुई है तो उतर जाएगी। आटे की गोली छोटी छोटी गोलियां बनाना है। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं। गोलियां तालाब के मछलियों में डालें तो आपके बिगड़े हुए काम सब बन जाएंगे, धन की वृद्धि होगी। और जल गिराते समय गायत्री मंत्र का जाप करना है, परिवार में खुशियां आएंगी। दक्षिण सहित खिचड़ी ब्राह्मणों को दें। दक्षिणा सहित खिचड़ी ब्राह्मण को खिलाएं। खिचड़ी बनाएं और ब्राह्मणों को खिलाएं तो आपके कामों में तेजी आएगी। पितरों का नाम लेते हुए गले में लाल रंग का धागा पहने। लाल रंग का धागा पहने पितरों का नाम लेते हुए तो आपकी हर समस्याएं दूर होगी। और इस धागे को अगले महीने की अमावस्या तक पहने रहें। अगले महीने की अमावस्या 14 अक्टूबर को आएगी। शाम के समय 5 लाल फूल और तेल के 5 दीपक जलाएं तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। दीपक बहते पानी में प्रवाहित कर दें। जटा वाला नारियल लेकर भगवान शिव के सामने रखें तो आपकी मेहनत का उचित फल मिलेगा। नारियल के टुकड़े करके घर में रखें। अगले दिन उन टुकड़ों को बहते हुए पानी में बहा दें। ऐसा करेंगे तो आपके मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। कुएं में भी डाल सकते हैं। ये छोटे से उपाय हैं। आज अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि में चांद आपको नज़र नहीं आता है आसमान में, तो चांद की ऊर्जा भी लेनी है, चंद्रमा की ऊर्जा लेनी है और चंद्रमा का मंत्र जाप करना है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः ऐसे चांद करना है। और किसी को प्रबल करना है तो आज चांदी धारण करें। चांदी धारण करें या चांदी के गिलास में पानी पिएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अमावस्या तिथि में तिल से बनी हुई चीज़ें या दही नहीं खाना चाहिए, उसका उल्टा परिणाम पड़ता है। आइए, ये आज की बात थी और अब कृष्ण कथा में बात करते हैं। मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। मन को काबू करना बहुत ही ज़रूरी है।
हमारा मन ऐसे न जाने कितने अलग अलग हिस्सों में मिलकर बना हुआ है, जो कि हर एक हिस्से अपने व्यवहार पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। आप अपने मन में किसी हिस्से के प्रभाव को बदलना जरूरी चाह सकते हैं, जैसे कि आपके मन का एक हिस्सा आपकी अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में कैलोरीज लेने के बारे में परवाह कर सकता है, या आपके मन में रिच फैटी फूड्स लेने की इच्छा हो सकती है, या वहीं दूसरी भाग ऐसा महसूस करता है कि आगे आने वाले वक्त के लिए ज़रूरत से ज़्यादा लिया हुआ भोजन आपके हेल्थ को और फिजिकल इमेज को बर्बाद कर सकता है। आपके मन पर काबू पाने के लिए सबसे पहले उन व्यवहारों पर आत्मनियंत्रण करना चाहिए जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। आपसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मन बहुत विचलित होता है, और मैंने पहले भी बताया है कि आपके मन में, जो दिमाग में 60,000 विचार आते हैं एक दिन में। एक दिन में 60,000 विचार, 60,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, और उनमें से 90% जो है वो नेगेटिव थॉट्स या रिपीटेड थॉट्स होते हैं। बार बार एक ही समस्या, एक ही प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहना, या पास्ट के बारे में सोचना और पास्ट के अनुभवों से पास्ट के एक्सपीरियंस से फ्यूचर का निर्धारित करना और उस पर गलत निर्णय लेना, ये सब हम सोचने लग जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि अलग तरह से सोचना, किसी भी बात को बार बार दोहराना बंद करें। बार बार रिपीटेड थॉट्स होते हैं। किसी ने हमको कुछ बुरा कहा तो हम उसी बात को लेके बैठ जाते हैं कि मुझसे ये कहा, इसने ये क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। तो वो मन में वो थॉट्स बार बार क्रिएट होते हैं। हो सकता है कि आप खुद को न चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव सोचते हुए पाएं। यहाँ पर ऐसे न जाने कितने ट्रिक्स मौजूद हैं जिससे अपना कर आप न सिर्फ अपने मन पर काबू कर सकते हैं, बल्कि बेमतलब की बातों को दोहराना भी छोड़ सकते हैं। जो सबसे बुरा होता है उसके बारे में सोचें। जो सबसे बुरा हो सकता है उसके बारे में सोचें। हालांकि आपके ये कुछ उल्टा लगेगा, लेकिन ऐसा लग सकता है कि ये करने से आप बातों को और भी ज़्यादा दोहराने वाले हैं। लेकिन आप सब बुरों के बारे में अगर सोचेंगे तभी उस किसी तरह से हैंडल कर पाएंगे, उसी बात को किसी तरह हैंडल कर पाएंगे। और असल में आप कुछ ऐसे कल्पना कर रहे होंगे कि आप किसी परिस्थितियों को हैंडल करने के लायक हैं, और अपने आप की चिंता कम होने में मदद मिलेगी। आप उसको बुरा सोचें कि अगर ऐसा करने से क्या हो सकता है, तो अगर आप बुरा सोचते रहेंगे तो उसके बारे में तो वो खुद ही वो निकल जाएगा, थॉट ही निकल जाएगा। फिर आप उसके बारे में सोचना बंद करेंगे। पहले तो आप नेगेटिव सोचना बंद करें। नेगेटिविटी हमारे मन में घिरी हुई रहती है। कोई भी बात होती है तो नेगेटिव, जैसे आप पानी आधा ग्लास पड़ा हुआ है तो आप बोलेंगे कि आधा खाली है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये आधा भरा हुआ है। तो हमें पॉजिटिव वे में हर बात को पॉजिटिव वे में करना है, ना नहीं डालना है, नो नहीं आना चाहिए किसी भी। आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट डू दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए आई कैन डू दिस, आप कर सकते हैं। कोई भी बात को आप पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। और अपने आप को बदल सकते हैं, ऐसा आपके में विश्वास होना चाहिए। किसी भी स्थिति में आपको अपना वो रूटीन काम नहीं करना चाहिए, आपको बदलना, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप बदल सकते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप बदल सकते हैं तो आप फिर उतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकेंगे जितना कि आप कर सकते हैं। इसके लिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करते रहें। इस बात को अपने मन में रखने की कोशिश करें कि आप आपकी सोच पर काबू पा सकते हैं और आप बेहतर बन सकते हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव थॉट्स का परिणाम क्या होगा। आप पहले ही वो सोच ले तो आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तो आपको जो बात करनी है वो भी आपको पॉजिटिव करनी है, क्योंकि पहले हमारे जो विचार आते हैं वो दिमाग में आता है, फिर वो हम काम करते हैं, एक्शन में लाते हैं। तो दिमाग में हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो हमारा जो काम है वो एक्शन भी पॉजिटिव वे में ही होगा। और आशावादी बने रहें, मतलब ऑप्टिमिस्टिक बने रहें, पैसिमिस्टिक नहीं है। ये वही बात है कि नेगेटिविटी को आपको घेरे नहीं रहना है, पॉजिटिविटी को घेरे रहना है, नेगेटिविटी निकालनी है। आशावादी बने रहें। आप ऐसा जरूर सोच सकते हैं कि अपने आप को नियंत्रण करने के लिए आपको अपनी क्षमता के बारे में सटीक होना महत्वपूर्ण है।
हालांकि स्टडी से पता चलता है कि आपके व्यवहार को नियंत्रण करने में आपकी क्षमता के बारे में अत्यधिक आशावादी होने से आप अपने आप को और भी आत्मनियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। अगर आत्मविश्वास आपको बढ़ाना है और आपको मूल्यांकन करना, आपका जो संघर्ष है, आप कितना संघर्ष करना चाहते हैं, उसका एक बार फिर से मूल्यांकन कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है। आपको नेगेटिव थिंकिंग से आप क्या बुरा हो सकता है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। दूसरा है कि हर बात को अपने पर लेना बंद करें। हम हर एक चिंता में आप अपने ऊपर ले लेते हैं, बोलते हैं वो ऐसा क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा क्या करेंगे, दूसरा क्या सोचेंगे। अगर दूसरा क्या सोचेंगे वो भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसा आप करना बंद करें, दूसरे के बारे में सोचना बंद करें और अपने पर लेना बंद करें। उसके वजह से, मेरे वजह से उसका ये हुआ, मेरे वजह से ये हुआ, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। जो भी होता है, आपको एक बात का विश्वास होना चाहिए कि जो भी होता है वो सही होता है, अच्छे के लिए ही होता है, और जो आगे भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। तो आपको सोचकर विचार कर कुछ मतलब नहीं है। तो आपको सोचना, नेगेटिव सोचना तो पहले बंद करना चाहिए और अच्छी अच्छी आदतें बनाएं। अच्छी आदतें बनाएं। अच्छी आदतें क्या है? आपके पास अपने लाइफ की चाहतों के लिए एक स्पष्ट रास्ता मौजूद होना चाहिए, जैसा कि आपके आगे के समय तक आपको चोट पहुंचाने वाले प्रलोभनों से प्रभावित होने की संभावना कम हो सकती है। आप लाइफ में जो भी बड़ी चीज़ें पाना चाहते हैं उन्हें लिख कर रख लें। क्या ये एक अच्छा कैरियर है, एक दिन आपकी अपनी एक फैमिली बनाना है, या उसको अच्छे से, कोई भी जॉब को अच्छे से फाइनलाइज करना है, उसको मजबूत बनाना है, वो लिख के रख दें। तो आपके दिमाग, आपका वो माइंड उतना सोचेगा नहीं। अगर आपने पेपर पे लिख लिया कि आपको क्या आगे करना है तो आप फालतू चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देंगे। और एक अच्छी बात है, अगर आपको इच्छा ना भी हो तो आप भी मुस्कुराएं। मुस्कुराने से आपके अंदर जो भी चिंता है वो ख़त्म हो सकती है। नेगेटिव फीलिंग आपको खुद पर से काबू कम कर सकता है और आपके लिए अपने मन पर काबू पाना और भी कठिन बना सकता है। तो मुस्कुराना सीखिए। नेगेटिव फीलिंग्स को कम करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। असल में अंदर से खुशी महसूस करने के विचार के कारण आप और भी ज़्यादा वास्तविक हंसने लगेंगे और आपकी इस हंसी के कारण आप खुद को और भी ज़्यादा खुश महसूस करने लगेंगे। आपको मुस्कुराना चाहिए हर हालत में, चाहे दुख हो या सुख हो। दुख भी आए तो भी आप मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराने से आप चिंता रहित हो जाएंगे और आपके मन से नेगेटिव फीलिंग जो है वो सब निकल जाएगी। तो हर हालत में आप मुस्कुराएं और दूसरों के ऊपर और आप अपना समय या पैसा खर्च करें। दूसरों के, आप अगर पैसा या वक्त दूसरों पर खर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अंदर से एक खुशी का एहसास होगा। रिसर्च के अनुसार दूसरों के लिए कुछ करने से खुशी और सलामती की भावना में बढ़त होती है। खुशी और सलामती की भावना आपके सामने आपकी अपनी इमेज को सुधारती है और ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स को कम करती है जो आपके खुद पर काबू पाने में कठिन बना देता है। आप दूसरों के ऊपर किसी तरह से अपना वक्त या पैसा खर्च करते हैं, असल में ये कोई मायने नहीं रखता। जरूरी तो ये है कि आप जिए ये दे रहे हैं, जिन्हें दे रहे हैं वो इसकी कदर करें। ऐसा ध्यान देना चाहिए कि आप फजूल का खर्च ना करें। उसकी कदर, अगर कोई कदर करता है तो ही उस पर अपना वक्त और पैसा खर्च करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आप मन पर काबू पा सकते हैं। आपको नेगेटिविटी वहाँ से दूर करनी है। ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स भी हैं जिसे नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। और पहले तो आप सोचना आपको कम करना है। आप सोचने से पहले आप वो करें। सपोज आपको किसी दूसरे के बारे में किसी से पता चला, किसी आपके फ्रेंड ने आपको उसके तीसरे के बारे में बताया कि ये ऐसी है, ये ऐसा है, सपोज ये ऐसी, इसने ऐसे काम किया है, तो वो आप पहले विचार करें कि ये जो वो बता रही है वो क्या सच है, वो क्या सही है, या उस बात से मुझ पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा या मुझ पे कुछ बदलाव आएगा, या ये मैं अगर दूसरों को बताऊंगा तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये अगर हम लोग ने मूल्यांकन कर लिया
तो आप वो अच्छे से आप वो विचार कर सकेंगे और फिर वो बातों को दिमाग में नहीं लेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो दूसरों के बारे में हम सोचते हैं, अपना विचार नहीं करते हैं। तो आप अपने बारे में विचार करें, अपने को खुद पर काबू पाने के लिए अपने आप में सफलता का प्रयास करें, अपने आप को बदलें, अपने आप के बारे में सोचें और प्रोत्साहित करें, अपने आप को प्रोत्साहित करें। तो इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। अब कोई अच्छी बात है, आपको अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए आपको वाइन पीनी है और आपने ये तय किया था कि आप ड्रिंक नहीं करेंगे, आप जो ड्रिंकिंग छोड़ना है, तो आप वाइन को नहीं पीने से, आपको वाइन नहीं पीना है, आप वाइन नहीं पिएंगे तो आप अपने आप को एक कुछ गिफ्ट दें, अपने आप को गिफ्ट करें। उसके लिए आप अच्छी अच्छी बातों के लिए जो आप छोड़ना चाहते हैं उससे आप गिफ्ट करेंगे तो आपको स्ट्रेस कम होगा। मन और शरीर बहुत गहराई के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मन आपके शरीर को तनाव दे सकता है और शरीर पर मौजूद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपके मन को स्ट्रेस दे सकता है। जब लोगों को स्ट्रेस होता है तो वे स्ट्रेस के असली कारण से निपटने के लिए पूरी तरह से आत्मनियंत्रण पर जोर डालते हैं और अक्सर बाद में आत्मनियंत्रण कम कर देते हैं। इसके लिए आपकी खुद को काबू में कर सकते हैं कि एनर्जी को बचाने के लिए आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना जरूरी होता है। यहाँ पर स्ट्रेस को कम करने का ऐसा न जाने कितने ही नुस्खे या ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो अपने आप को पुरस्कार, अपने आप को कुछ गिफ्ट देने की, कुछ अच्छा काम करने से आप अपने आप को बधाई दें और उससे आपको स्ट्रेस कम होगा और खुशी का एहसास होगा। तो ये थी कुछ बातें अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। और पहले तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन जितना टाइम आप करेंगे, आप ध्यान में जितना टाइम आप लगाएंगे उतना टाइम आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा। कम से कम आप 15 मिनट से कर सकते हैं, तो 15 मिनट तो वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आपके मन में कोई भी थॉट्स नहीं आएगा, थॉटलेस माइंड हो जाएगा वो। तो आपको ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और आप ओम से चालू कर सकते हैं, या तो कोई आप मंत्र चालू करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं और नाम जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से आप वो वक्त के लिए जितनी देर आप ध्यान कर रहे हैं वो वक्त तो कम से कम थॉटलेस हो जाएगा, आप विचार रहित रहेंगे। तो आपको वो वक्त बढ़ाना है, धीरे धीरे करके आपको आदत डालनी है। तो इस तरह से आपको जो जीवन के जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उससे आप दूर रहेंगे और लोगों की बातों का ध्यान नहीं देंगे और लोगों की बातें आपको इफेक्ट भी नहीं करेगी और फिर आप प्रभु भक्ति में लीन हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।